हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस की परीक्षा को लेकर के एक और यहाँ पर जानकारी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि पेपर कैसे हल करें। परीक्षा के दिन की रणनीति आपकी कैसी हो, ये ऐसे सवाल हैं जो कि आपको परीक्षा से पहले अगर पता चल जाते हैं तो पेपर में गलतियां करने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें परीक्षा केंद्र में लेकर जानी है वो भी आपको क्लियर करना है, क्योंकि ये दो चीजें जो परीक्षा के दिन बच्चा सबसे ज्यादा करता है, या तो गलत सेंटर पहुंच गया, या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, या फिर ऐसी चीजें ले गया जिसके कारण उसे परीक्षा केंद्र में जाने से बैन कर दिया गया, या फिर पेपर करने में उसने गलतियां कर दी जिसके कारण उसकी स्ट्रेटजी अगर सही नहीं है तो उसका प्रीलिम्स होता नहीं है। तो आज हम यहाँ पर इस सत्र में इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज कि आपको परीक्षा के दिन की जो रणनीति के तहत आपको क्या करना है, क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है और पेपर को कैसे हल करना है। तो एक एक करके इन सारी चीजों पर हम डिटेल से बात करते हैं। आप सभी अभ्यर्थी जो हैं मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहें। और यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा के बाद हम आप सभी के लिए यूपीपीसीएस मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में आपके मेंस का रिवीजन कैसे करना है, मेंस आंसर राइटिंग कैसे करना है, और उससे जुड़े हुए करंट अफेयर्स, जीएस और साथ ही साथ ऐसे हिंदी, हर टॉपिक पर डिटेल से डिस्कशन होगा। लेकिन उसकी जानकारी जो होगी वो हम बाद में देंगे, प्रीलिम्स परीक्षा के बाद उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी को बताते हैं कि कल यहाँ पर पेपर कैसे हल करना है। देखिए, जरूरी जानकारी जो ये है कि आपको पेपर को लेकर के परीक्षा के दिन की संपूर्ण रणनीति के तहत सबसे पहली चीज कि हमें परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना है, क्योंकि बहुत बार लेट हो जाना, आप कई बार देखते होंगे फिर वीडियो आता है कि रील आता है कि बच्चे को परीक्षा केंद्र में इंटर नहीं करने दिया जाए। देखिए, रूल बहुत साफ है। आयोग ने ऑलरेडी यहाँ पर पहले से नोटिस जारी कर देता है कि आपको परीक्षा केंद्र में कब पहुंचना है, एंट्री कब तक दी जाएगी, और आपको इसलिए सुनिश्चित करना होता है कि आपको उससे पहले पहुंचना है। तो परीक्षा केंद्र में कम से कम देखा जाए 1 घंटे से पहले पहुंचे। मैं कहता हूं 1.5 घंटे भी पहले पहुंच जा रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। परीक्षा केंद्र में जल्दी पहुंचना है। दूसरी चीज, बहुत सारे चीजें नहीं लेकर जानी है। इंस्ट्रक्शन जो है आपको आयोग के द्वारा क्लियर है कि आपको क्या क्या चीजें लेकर के केंद्र पर पहुंचना है। एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, 2 पासपोर्ट फोटो, काली पेन यहाँ पर साथ में रखना है। एग्जाम रूम और सीट से पहले वहां पर अच्छे से जा करके, जैसे आपको प्रवेश मिल जाता है तो कौन से हॉल में यहाँ पर आपका रोल नंबर कितना है वो पहले ही बाहर चस्पा रहता है, तो उसको अच्छे से देख लें। उसके बाद अंदर जाते ही एग्जाम हॉल को ढूंढें, सीट पे कहाँ पे क्या नंबर आपका कहाँ बैठना है उसको पहले देख लें, जा करके वहां पर बैठें। और उसके बाद अंतिम समय पे यहाँ पे पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, काम फोकस रहें, आराम से एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद पढ़ाई से लिखाई से दूर रहें। सिर्फ सारा फोकस एग्जाम सेंटर पर लगाएं। पहुंच गए, आराम से रहिए, जाकर अपना एग्जाम सेंटर पेपर का वेट करिए, आए और उसके बाद वहां पर अपना दिमाग लगाना है। दूसरी चीज, दूसरी जो गलती होती है ओएमआर को गलत भरने में। ओएमआर में गलत भरा क्या जाता है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपना जो रोल नंबर है, बुकलेट नंबर है, सब्जेक्ट कोड है, इन सारी चीजों को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से भरें जो भी चीजें आपको दी जा रही हैं। गलत नहीं करना है, बहुत आराम से, बहुत समय मिलता है आपको, तो यहाँ पे जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओएमआर को पूरा और साफ यहाँ पर भरें, बीच में गैप इत्यादि ना छोड़ें, चीजों को जैसा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आयोग का, तो हड़बड़ी कुछ नहीं करनी है। आराम से धीरे धीरे चीजों को समझ बूझ के फिर वहां पर भरते जाएं। सभी राउंड के प्रश्न हल करने के बाद ही ओएमआर को भरना भूलें। चीजों को देख लें, क्रॉस चेक कर लें, सारे प्रश्न आपने जो किए हैं सारे के अकॉर्डिंग आपने ओएमआर को भर दिया है कि नहीं भर दिया, कुछ छूट तो नहीं रहा है, इतना समय जरूर लेकर के चलें। अंतिम 10 मिनट हमेशा ध्यान रखें कि इतना समय जरूर बचाएं पेपर हल करते समय, कि आपको लास्ट में अपना ओएमआर को चेक करने का समय जरूर कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर निकालें, जो क्रॉस चेक करने का काम आएगा। ये चीजें होने के बाद फिर आता है पेपर का नंबर। पेपर यहाँ पर आता है जीएस और सी सेट। पहले बात करते हैं जीएस। जीएस के पेपर को हल कैसे करना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो जीएस का पेपर देखा है तो 150 क्वेश्चन है। अब इसके लिए सबसे जरूरी जो पहलू है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट देखा जाए तो आपको इससे करना कैसे है, तो इसको आप अलग अलग राउंड में विभाजित करके सबसे अच्छी स्ट्रेटजी के साथ लेकर चल सकते हैं। राउंड वाइज कहने का क्या मतलब है कि देखिए, पहला राउंड जो है वो 70 मिनट का बनाइए, ठीक है। 70 मिनट में 100% श्योर या पक्के जो प्रश्न हैं आपको जो आते हैं, कहने का मतलब है ऐसे प्रश्न जो जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर जब आपको लगता है कि ये एकदम सही है, या जो लगता है कि आपको बहुत आसान है, या आपके लिए जो इजी है, 100% श्योर है, कोई भी डाउट नहीं है, शंका नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट करें, ठीक है, उन्हें हल करना है। उसके बाद क्वेश्चन को हल करने के बाद फिर सभी क्वेश्चन के उम्मीद पे यहाँ पर 20 मिनट निकालिए, उनको भर लीजिए, ठीक है। 70 20 90 मिनट आपके गए, ठीक है। तो यहाँ पर 100% श्योर सभी प्रकार के उत्तर ओएमआर में भर लिया। सेकंड राउंड का 20 मिनट फिर से निकालिए और ऐसे क्वेश्चन आप हल करने की आप कोशिश कीजिए जो 50-50 डाउटफुल वाले क्वेश्चन है,
जहां आपको लग रहा है कि यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं और उनको भी यहाँ पर आप ओएमआर में भरते जाएं, साथ ही साथ वहां पे क्या सही है गलत के हिसाब से। तो ऐसे आप 20 से 25 प्रश्न यहाँ पर कर सकते हैं। 100 से 110 क्वेश्चन आप यहाँ कर सकते हैं। फाइनल के जो 10 मिनट होंगे उसके इनमें क्या करना है, उसमें आपको पूरी ओएमआर शीट को क्रॉस चेक करना है, ठीक है। ये वाले भी और ये वाले फर्स्ट और सेकंड राउंड के जितने भी क्वेश्चन आपने हल किए हैं उसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए, सारे क्वेश्चन भर गए, कोई छूटा तो नहीं है, सब सही है मेरे, या जो मैंने ऑप्शन दिया था वही है, तो वो सारा चीज कर लेना है। और प्रश्न की प्रकृति के अनुसार 20 से 25 अवश्य प्रश्न यहाँ पर छोड़ना है। ऐसा नहीं कि सब हल करने चले, नहीं आ रहा है तो भाई छोड़ कर आना, ऐसा नहीं कि सारे के सारे हल करना है। ये वाली स्ट्रेटजी जो है वहां पे आप नहीं अपनाइएगा। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चीजें 20 से 25 प्रश्न को छोड़ना है, बाकी यहाँ पे सारे हल कर लीजिए। अगर 150 क्वेश्चन है तो 130 क्वेश्चन अगर आप हल कर रहे हैं तो काफी है, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है दूसरा पेपर। दूसरा पेपर होता है आपका सीसैट का पेपर। सीसैट पेपर को लेकर के देखिए आपका पेपर कैसा है, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। पेपर यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पेपर सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग यानी कि 33% आपको मार्क्स चाहिए होंगे। तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी होगी वो जीएस से यहाँ पे अलग रखनी है। कैसे रखनी है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कम से कम आपको 60 प्रश्न हल करने हैं और इसके लिए आपको अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसी हिसाब से लेकर के चलना है। टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए जो 120 मिनट है, ठीक है, तो पहले इसके 40 मिनट में इसे डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट राउंड में 40 ऐसे टॉपिक को निकालते हैं जो कि मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड आप स्ट्रॉन्ग आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हल कर देते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक हो गया, जो आपका स्ट्रॉन्ग अगर एरिया है, अगर आप मैथ और साइंस आपका बैकग्राउंड रहा है तो अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज और सिनोलॉग। आसान और पक्के क्वेश्चन इनमें ज्यादा से आप कर ले जाएं। इस राउंड में एक चीज और ध्यान रखना है, 100% श्योर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हमेशा ध्यान रखिए जो पहला राउंड होता है हम ऐसे क्वेश्चन को ही टारगेट करें जो हमें आता है, ठीक है। तो जो आता जा रहा है जहां आपको फंसना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको समय नहीं लगेगा, समय आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो आपको उन क्वेश्चन को पहले पहले कर लेना है, ठीक है। तो जल्दी हो जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको फिर ओएमआर सीट को भर लेना है। पहले सारे क्वेश्चन हल कर लीजिए, फिर ओएमआर सीट को 10 मिनट में भर लीजिए और क्रॉस चेक करते चलिए क्या सही है क्या नहीं है। इसके बाद सेकेंड राउंड में आना है, जो आपके 40 मिनट यूज करने हैं। इसमें आपको देने हैं जो कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन रह जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन रह जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आप 100% जो श्योर क्वेश्चन है उनको हल करिए, कि आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन सही है या इसका आंसर यही होगा, तो उन क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लीजिए। उसके बाद फिर जो कठिन क्वेश्चन है उसमें आपको अटेम्प्ट करने जाना है। पहले जितने क्वेश्चन आते हैं उनको आपको हल कर लेना है। इन कम्युनिकेशन स्किल के, कंप्रीहेंशन स्किल के क्वेश्चन जो 10 मिनट के में हल किए हैं उनको ओएमआर सीट में भर लीजिए एक एक करके। यहाँ पर ध्यान रखें क्रॉस चेक भी करते जाएं, एक बार नहीं 2 बार करके तब ओएमआर सीट को भरें कि सही क्वेश्चन तो का आंसर यहाँ पर भर रहे हैं। इसके बाद फाइनल जो राउंड यहाँ पर बचता है उसमें डबल चेक करें ओएमआर सीट को और सुनिश्चित करें आपके कम से कम आपने 50 क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपने 50 क्वेश्चन इसमें हल कर लिए, 100 क्वेश्चन का है, 50 क्वेश्चन अगर आपने हल कर लिए हैं जो कि सही क्वेश्चन है 50, ये भी ध्यान रखिए 50 सही क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं तो आपका सीसैट कहीं से रुकने वाला नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का है, आराम से आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पहला और दूसरे पेपर को हल करने की स्ट्रेटजी होगी। हल करने का क्रम क्या होगा ये भी आपको बता दें। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले उठाइए रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन, यानी कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, लॉग और डायरेक्शन रैंकिंग को। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट। तीसरा फिर आपको लगाना है कंप्रीहेंशन एंड पैसेज, जो अंत में करें क्योंकि ये लंबे होते हैं, समय ज्यादा खाते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ने में भी कई बार रिपीटेशन के लिए समय मांगते हैं, एक बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए टाइम टेकिंग है, इसलिए इनको सबसे बाद में करना है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल वाला जो सेक्शन है उसको यहाँ पर हल कर लेना है। तो एक तरीके से सीसैट में अगर आपको क्वालिफाई होना है 50% सही एक्यूरेसी जो है, अटेम्प्ट जो है, जितने कम गेस करेंगे उतना इसमें बेहतर होगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, नहीं आता तो भाई बिल्कुल छोड़ दो। और मैथ रीजनिंग अगर अच्छी है तो इसमें ज्यादा सिलेक्शन होने की गारंटी है। कंप्रीहेंशन लेंदी और पजल वाले होते हैं, इसलिए यहाँ पर गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ब्लाइंड गेस और नेगेटिव मार्किंग हो सके तो यहाँ पर बचें, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन आपने ज्यादा कर दिया और आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ये चीजें यहाँ पर करने से बचनी है। तो सीसैट को यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करके जाना है,
तैयारी जो है की है, अच्छे से पेपर देना है, बहुत हल्के फुल्के मत लीजिएगा कि यहाँ पर आपने जीएस बहुत अच्छा कर दिया, सीसैट खराब कर दिया, तो सीसैट का अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो जीएस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पूरे पेपर को यहाँ पर एक इक्वल इंपॉर्टेंस दें। इंग्लिश और मैथ पर भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमने 4 सेक्शन किए हैं, 2-4 सेक्शन छोड़ दिए हैं, ये वाला मोटिव यहाँ का लेकर नहीं चलना है। कोशिश करें कि जो चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलें, जिससे चीज़ें जो है बैलेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन 50% वाला ही है, अच्छा कर ले गए, बैलेंस्ड है, तो आप 4-4 क्वेश्चन चारों जगह से आपने कर लिए तो आपके निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हर सेक्शन के सारे क्वेश्चन शायद सही ना हो, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पर करते हैं तो चीज़ें यहाँ पर बहुत आसान हो जाएंगी और चीज़ें यहाँ पर अच्छे से आपका हो जाएगा, और ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यूपीएससी की प्रीलिम्स के बाद जो है फिर हम आपको लिए लेकर आएंगे, एक पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा आंसर की कट ऑफ को लेकर के, और आपके मेंस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि मेंस को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या करना है, किस तरीके के यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो बातें मैंने बताई हैं कि आपको सबसे पहले पेपर कैसे हल करना है, परीक्षा केंद्र में क्या लेकर जाना है, परीक्षा सेंटर पे पहुंचिए, पेपर दीजिए, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर बात करेंगे आगे की रणनीति के बारे में। तो फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।